आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले जानते हैं बिहार का कोरोना अपडेट क्या कहता है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बिहार का कोरोना अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 24 घंटे में 3048 कोरोना केस सामने आए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। पटना में मिले हैं सबसे ज्यादा 1314 पॉजिटिव, गया में 293, तो मुजफ्फरपुर में 130 केस सामने आए। कटिहार में 99, तो बेगूसराय में 95 मरीज कोरोना संक्रमित मिले। सीतामढ़ी में 67 लोगों को कोरोना हुआ। भागलपुर में यह संख्या 62 पहुंच गई। एक्टिव केस की संख्या ध्यान से सुनिए 8489 पहुंच चुकी है, यानी कोरोना अपनी रफ्तार में है। 24 घंटे में 3048 कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस वक्त बिहार में कोरोना विस्फोट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी, यह भी जानिए। 3 जनवरी जब केस आए थे 344, 4 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़ गया 893 जा पहुंचा। 5 जनवरी को 1659 यानी कि 1659 केस सामने आए। 6 जनवरी को और बढ़ा केस 2379। और 7 जनवरी यानी कि अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3048 मामले आ चुके हैं। ध्यान देना जरूरी है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। और चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार के 2 और मंत्रियों को हो गया कोरोना। यह बड़ी खबर, बिहार के 2 और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के 2 और मंत्री कौन कौन हैं? मुकेश सहनी और शहनवाज हुसैन, इन्हें कोरोना हुआ है। नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों को अब तक कोरोना हो चुका है। तो बड़ी खबर, 2 मंत्री मुकेश सहनी और शहनवाज हुसैन। आपने देखा होगा सुशील कुमार मोदी की बर्थडे पार्टी में ये सभी मौजूद थे। मुकेश सहनी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, और शहनवाज हुसैन जिन्हें कोरोना हो गया है। नीतीश कैबिनेट के अब तक 8 मंत्री कोरोना से पीड़ित हैं। तो लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी जारी है। बाजार में धड़ल्ले से बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में लापरवाह है लोग, और मास्क ना पहनने के बहाने सुनिएगा तो तारीफ करेंगे आप। जरा सुनिए। ग्रामीण बाजार, जो हाट बाजार लगाया जाता है सब्जियों को लेकर, यहाँ आप देखेंगे मास्क को लेकर बिल्कुल भी लोग जो हैं वह सतर्क नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम वैसे लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? सर अभी कर्फ्यू चालू हुआ है, बट हम लोग मार्केट से निकले, ध्यान से नहीं था, इसके लिए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? गमछा है। गमछा तो लगाए कहाँ है? ना लगा लेते हैं। काहे नहीं लगा है? भीड़ भड़का में देखते हैं तो लगा। भीड़ भड़का में ऐसे नहीं, मतलब लोग जो है कहीं से भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गांव के क्षेत्र में जहां पर बाजार जहां लगता है, जहां पर लोग दुकान चलाते हैं, दुकान जो सब्जियों का बाजार होता है जिसे हाट कहते हैं, मास्क नहीं लगाए हैं आप, मास्क नहीं लगाए हैं, मुंह ढक रहे हैं। मास्क नहीं लगाना है। लोग जो है बस पत्रकारों को देखकर थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आप देखेंगे कितने लोगों ने मास्क यहाँ पे लगाया है। ये बहुत ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, बावजूद मास्क नहीं लगाए, देख के गमछा लपेट रहे हैं। चाहे दुकानदारी काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन इनको डर नहीं है। कोरोना का खतरा बढ़ गया है लगातार। सर आपने भी मास्क नहीं लगाया, देख के मफले लपेट रहे हैं। ठंडा भगाना है कि कोरोना भगाना है? मास्क है नहीं लगाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखेगा नहीं। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है आज रात में, फिर से आज नाइट कर्फ्यू का दूसरा दिन होगा। लेकिन हकीकत यही है कि लोग जो है वो अभी भी न मास्क लगा रहे हैं और न ही वो इसको लेकर सीरियस हो रहे हैं कि कैसे इस कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। तो हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हर जगह लापरवाही है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टॉप हो, जहां जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन खाना पूर्ति की जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की हालत हम आपको दिखा रहे हैं।
बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगहों पर जांच की व्यवस्था की है। खासकर रेलवे स्टेशन और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, और एयरपोर्ट पर जांच की व्यवस्था की गई है। लेकिन थोड़ी तस्वीर देखिए, यहां पर हेल्प डेस्क लगाया गया है। नोवल कोरोना वायरस, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, इस बैनर और पोस्टर के अलावा यहां और कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हैरानी की बात है कि कोरोना जांच तो होती ही नहीं है पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पे, और यह स्थिति तब है जब कोरोना को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कोरोना जांच की व्यवस्था पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर की गई है। बताने की जरूरत नहीं कि पाटलिपुत्र जो बस टर्मिनल है, यहां पर कई राज्यों से बसें पहुंचती हैं, दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा झारखंड, और इन बसों से उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की कोई पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पर जांच नहीं हो रही है। एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है न्यूज 18 के रियलिटी चेक में, और वाकई में ये हैरान करता है कि जो दावे हैं वो छद्म क्यों हैं, और ये छद्म दावे जो है कहीं ना कहीं आम लोगों की जान पर भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा सचिवालय बंद कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों में विधानसभा सचिव के 20 से ज्यादा विधानसभा सचिवालय के 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने 8 जनवरी से 16 जनवरी तक विधानसभा सचिवालय को बंद कर दिया, और इस दौरान विधानसभा की सभी समितियों की बैठक स्थगित रहेगी। इसके साथ सभी कर्मचारियों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। हमारे विधानसभा के अंदर भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे देश रत्न मार्ग आवास पर भी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सफाई कर्मी तक पाए गए हैं। लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम 8 तारीख से 8/1/2022 से 16/1/2022 तक बिहार विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो बिहार में कोरोना की वजह से कई डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में हैं, और इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की बेहतर व्यवस्था की गई है, उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा। मंगल पांडे ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की तरफ से हर तैयारी की गई है, लोगों के घर घर दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये भी देखने में आ रहा है कि लोग होम आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लंग्स पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह रहा है, तो लोग घर में ही रह के दवा खा रहे हैं। तो उन लोगों तक दवा पहुंचाना ये हमारे लिए बड़ा काम है। तो हमारी कोशिश है कि दूसरे वेव की तरह इस वेव में भी हम लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाएं, उसके लिए पैकेट बनना और बंटना शुरू हो गया है। इस बार एक और काम किया हम लोगों ने कि डाक विभाग का भी सहयोग लिए हैं दवाइयों को पहुंचाने। आपने देखा होगा विगत महीनों में हम लोगों ने नए चिकित्सकों की नियुक्ति की है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की है। उसके अतिरिक्त नर्सेज, पैरामेडिक्स स्टाफ, सभी की नियुक्तियां हम लोगों ने बड़ी संख्या में की। आपने और खास करके न्यूज़ 18 ने तो ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया कि किस तरीके से सब जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स गए हैं, डी टाइप सिलेंडर्स गए हैं, ICU बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं जो आप मीडिया के मित्रों ने भी लोगों को दिखाया है। इधर बुधवार को पंजाब में पीएम की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या वो वाकई चूक थी या साजिश? क्या जानबूझकर पीएम का रास्ता रोकने के लिए छोड़ दिया गया? पूरी घटना पर पंजाब सरकार का रवैया लचर क्यों देखा? इन तमाम सवालों के जवाब अब तक पुख्ता तरीके से नहीं मिल पाए, लेकिन सुरक्षा में चूक में लापरवाही पर पूरे देश में गुस्सा है। आज बिहार बीजेपी के नेताओं ने पंजाब सरकार की बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये संजोग नहीं था, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री को की हत्या की। बस इसी साजिश के सूत्रधार की तलाश हो रही है, क्योंकि यह किसी नेता नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बेहद गंभीर मसला है। बुधवार को पंजाब में पीएम की सुरक्षा की चूक के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि ये वाकई चूक थी या साजिश थी।
क्योंकि बुधवार को पीएम की सुरक्षा में उस वक्त चूक हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को रोक दिया जहां से पीएम को गुजरना था। इसी वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। जिस जगह पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ वो एरिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस पूरी घटना का कनेक्शन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। साजिश केवल राज्य सरकार इसका मुख्य पात्र नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार। इसका तार कहीं न कहीं दिल्ली तक जुड़ा हुआ है और ये दुर्भाग्य है कि मोदी का विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री के साथ साजिश कर रहे हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर देश भर में गुस्सा है, उबाल है। सुरक्षा में सेंधमारी के सूत्रधार को सजा की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के नेताओं ने राजभवन का रुख किया। 3 मंत्रियों समेत 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब वहां राष्ट्रपति शासन हो। और वैसे जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो किसान नेता नहीं है, वो कांग्रेस के किसान आतंकवादी नेता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया पंजाब में, उसके खिलाफ जो बिहार के जन जन की आवाज़ थी, हम लोगों ने माननीय गवर्नर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो, जांच करके कार्रवाई हो। जो लोग इस तरह का नेग्लिजेंसी किए हैं, हम लोग का ये डिमांड है कि अविलंब इस पे जांच करके कार्रवाई हो। मेरा तो मानना है कि पूरी तरह से देशद्रोह का विषय बनता है कि जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ इसी तरह की घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने वही खेल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खेला है। ये बहुत ही उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। गुरुवार को खुद पीएम ने भी राष्ट्रपति से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराया था, जिस पर राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई थी। जाहिर है मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा जांच भी गहन हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। सीतामढ़ी के एक मदरसे में मौलवी की काली करतूत सामने आई। मौलवी ने नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। 5 महीने की गर्भवती छात्रा थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। मदरसे का मौलवी बना हैवान। नाबालिग के साथ की गंदी बात। वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। न्याय के लिए महिला थाने का चक्कर लगाती सीतामढ़ी की ये वो बदनसीब है जिसके साथ उसके मदरसे के मौलवी ने ही हैवानियत की। पहले रेप किया, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर बार बार संबंध बनाता रहा और अंत में लड़की को मजबूर कर दिल्ली लेकर चला गया। तब तबरेज नाम के इस दरिंदे के खिलाफ लड़की के पिता ने सहियारा थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लड़की के जो है ना अपहरण हुआ था तो केस किए थे। केस में कुछ दिन के बाद वो लड़की हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद बयान हुआ। उसके बाद जो है ना आयु साहब दोबारा बयान के लिए बयान नहीं करवा रहे हैं। और महिला थाना में हम लड़की के लेके आए केस करने के लिए, तो महिला थाना केस नहीं ले रहे हैं। फिलहाल नाबालिग छात्रा 5 माह की गर्भवती है और न्याय के लिए महिला थाने पहुंचकर गुहार लगा रही है। नाबालिग का आरोप है कि पहले उससे दबाव डालकर बयान दिलवाया गया था, अब वो फिर से बयान देना चाहती है। मदरसे के मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी सुन नहीं रहे हैं। हम जब पढ़ रहे थे ना तो वो मुझे बोला, पहले तो गलत काम किया मेरे साथ मदरसे में। उसके बाद वो मुझे बोला कि चलो दिल्ली नहीं चलेगी ना तो तुमको हम जान से मार देंगे, ये वीडियो हम दिखाएंगे। वो मुझे वीडियो भी करा था। कौन बोला? तबरेज बोला। तबरेज कौन है? वही मुझे पढ़ाते थे मदरसा में। कौन सा, कहाँ का मदरसा था ये? डीठी का। डीठी का मदरसा था। तो हाँ।
वो कितने दिन पहले से आप वहाँ पढ़ते थे? बच्चे से हम पढ़ रहे थे। मदरसे के मौलवी की इस करतूत ने गुरु शिष्य के संबंध को कलंकित किया है। जरूरत है ऐसे हैवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि मौलवी के भेष में छुपे ये भेड़िए और किसी मासूम को अपना शिकार न बना सके। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुल सचिव मुश्ताक अहमद एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने डॉक्टर मुश्ताक अहमद पर आरोप लगाया है कि दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में प्राचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने कॉलेज में प्रोजेक्टर खरीद में भ्रष्टाचार किया था। ये है दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुल सचिव मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप लगाया है आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने। इन्होंने तो खुद ही जो है सो सोनी प्रोजेक्टर में शोकॉज में गलत जवाब दिया, खरीदा एक ही और लिख के दे दिया। जब फंस गए तो लिख के दिया कि हमने 2 खरीदा जवाब दे के। क्या था उसमें घोटाला? क्या घोटाला यही है, लोक धन का राशि का घोटाला, सीधे ना घोटाला है। रोहित का आरोप है कि दरभंगा के मिल्लत कॉलेज में बतौर प्राचार्य रहते मुश्ताक अहमद ने कॉलेज में प्रोजेक्टर खरीद में भ्रष्टाचार किया था। प्रोजेक्टर के बिल में गड़बड़ी कर उन्होंने ज्यादा भुगतान लिया, जबकि उसी कंपनी के प्रोजेक्टर दूसरे कॉलेज में उनके बिल से करीब आधे दाम पर खरीदे गए। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को लिखित शिकायत कर जांच की मांग की थी। रोहित कुमार के आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे बिहार सरकार के मुख्य सचिव से पूरे मामले में न सिर्फ कार्रवाई करने को कहा है, बल्कि याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी देने के साथ साथ पूरी जानकारी को वेब पोर्टल पर भी अपलोड करने का आदेश दिया है। आरोपों से घिरे कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भ्रष्टाचार की बात को सिरे से खारिज कर दिया। दिए उसकी विश्वविद्यालय का आया, विश्वविद्यालय के पास उन्होंने जांच किया, जांच करने के बाद कहा कि ये गलत है, साबित कर दिया, सारे मामले समाप्त हो गए। अब उसके बाद 2009 से लेके अभी मालूम हुआ कि किसी ने फिर आवेदन दिया था। आवेदन दिया तो मेरे पास आएगा, जवाब दे दिया जाएगा, या उसकी जो सक्षम लोग होंगे उसकी जांच कर लेंगे। हम तो अब वहाँ हैं भी नहीं, तो जांच कर लेंगे। यही एक मामला है और कोई ऐसी बात नहीं। मुश्ताक अहमद पर पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। अब जबकि पीएमओ ने बिहार के मुख्य सचिव से कार्रवाई करने को कहा है, तो देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।